हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आज से मैं मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए हिंदी वर्णिका भाग 2 शुरू कर रहा हूं। हिंदी वर्णिका भाग 2 का अध्याय 1 दही वाली मगमा क्लास का ऑब्जेक्टिव निचोड़ होगा। चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव निचोड़ बताऊंगा और यह कंसेप्ट वाली क्लास होगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो यह क्लास जो है आपको जीवन भर याद रहेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। और मैट्रिक परीक्षा 2025 की जो तैयारी आपकी होगी, आपको फुल तैयारी कराई जाएगी और सब्जेक्ट का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? दही वाली मगमा शीर्षक है। आप मतलब दही वाली मगमा शीर्षक जो है क्या है? कहानी है। इस कहानी के लिखने वाले कौन थे? मतलब मगमा कहानी के लेखक के बारे में पूछ देगा या कहानीकार के बारे में पूछ देगा तो कौन है? श्रीनिवास। मगमा कहानी के लेखक जो है श्रीनिवास है। कहानी में प्रमुख पात्र क्या लिखा है? कहानी में प्रमुख पात्र मतलब मगमा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मगमा। उसके बाद मगमा रहने वाली थी। मतलब क्वेश्चन क्या पूछेगा? मगमा कहाँ के रहने वाली थी? तो वेंकटपुर के रहने वाले थी। यहाँ थर्ड टाइपिंग हो गया है, वेंकटपुर लिखिएगा। उसके बाद मतलब पूछेगा कि मगमा कहाँ के रहने वाली थी? तो वेंकटपुर के रहने वाली थी। मगमा बेचती थी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। वह कौन क्या बेचने का काम करती थी? दही बेचने का काम करती थी। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या करा है कि मगमा दही बेचने जाती थी। आपसे क्वेश्चन क्या करेगा? मगमा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बेंगलुरु जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलुरु जाती थी। उसके मगमा खाती थी। मानिए कोई भी बिजनेस करने वाला आदमी होता है तो उसको कुछ अलम पताई खाने का आदत हो जाता है। तो उसी तरह मगमा जो खाती थी क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। तो मगमा क्या खाती थी? पान सुपारी। उसके बाद मगमा ब्लाउज पहनती थी। मतलब मगमा जो ब्लाउज पहनती थी किस कपड़े का पहनती थी? तो मखमल का पहनती थी। किस कपड़े का वो ब्लाउज पहनती थी? तो मखमल का। उसका मगमा के बहू कौन थी? तो नजमा। मतलब मगमा के बहू का नाम क्या था? तो नजमा। अच्छा, नजमा मगमा के कौन थी? तो बहू। या मगमा नजमा के कौन थी? तो सास। तो मगमा के बहू कौन थी? तो नजमा। उसके बाद कहानी अनुदित है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मगमा कहानी जो है किस भाषा में अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा में अनुदित है। किस भाषा में अनुदित है? कन्नड़ भाषा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रीनिवास के जन्म। मतलब मगमा कहानी के लेखक जो है श्रीनिवास जो है, इनका जन्म जो है कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास का जन्म हुआ था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे? कहानी को अनुवादित किया। मतलब मगमा कहानी जो श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है वह श्रीनिवास कन्नड़ भाषा में लिखे थे और हम लोग पढ़ते हैं हिंदी भाषा में। तो वही कह रहा है कि कहानी को अनुवादित किया। मतलब कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में किसने इस कहानी को अनुवादित किया था? तो B.R. नारायण। किसने किया था? तो B.R. नारायण। मतलब कहानी को मतलब मगमा कहानी को अनुवादित किसने किया था? तो B.R. नारायण ने। उसके बाद रंगपा था। मतलब रंगपा कौन था? रंगपा कौन था? तो गांव के जुआरी लड़का था। जुआरी हमारा लड़का था, तो गांव के जुआरी लड़का। उसके बाद रंगपा रहने वाला था। तो रंगपा कहाँ का रहने वाला था? क्वेश्चन पूछेगा। तो वेंकटपुर के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? वेंकटपुर के रहने वाला था। उसके बाद रंगपा मगमा से मिलता था। रंगपा मगमा से कहां पर मिलता था? आपसे क्वेश्चन क्या करेगा? रंगपा मगमा से कहां पर मिलता था? तो कुआं के पास मिलता था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमराई का कुआं कहाँ था? अच्छा है कहाँ है? तो अमराई का कुआं जो था कहाँ था? रास्ते में था। तो रास्ते में क्या मारिएगा? रास्ते में। रंगपा मगमा से क्या चाहता था? अगला क्वेश्चन क्या कहेगा कि रंगपा जो था मगमा से क्या चाहता था? तो रंगपा जो था मगमा से धन चाहता था। उसके बाद
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहू ने सास से समझौता समझौता बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली थी? तो सास और बहू में हमेशा झगड़ा होते रहता था। झगड़ा क्यों होता था? तो अधिकार को मतलब बहू बच्चे को मार देती थी और सास उसीलिए डांटती थी, तो झगड़ा होता था। तो वही कहता है कि बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? तो आपको ऑप्शन देगा डर से, मतलब लालच से, मतलब बहुत सारा ऑप्शन में दिया रहेगा। तो याद रखिएगा बहू ने सास से समझौता डर से की थी। किस लिए की थी? डर से। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मगमा अपना पैसा रखती थी। मगमा अपना पैसा किसके पास रखती थी? तो माँ जी के पास रखती थी। किसके पास रखती थी? माँ जी के पास रखती थी। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मगमा का अपने बहू के साथ विवाद। मतलब मगमा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो अधिकार को। अधिकार दिया रहेगा, अरे तो बच्चों की पिटाई दिया रहेगा, मतलब बच्चों की पिटाई और नहीं तो अधिकार दिया रहेगा। यह 20 क्वेश्चन जो है यही इस चैप्टर का मुख्य ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।